इस खतरनाक जंगल के अंदर एक चुड़ैल रहती है जिसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। इसी भूख की वजह से उसने सारे जंगली जानवरों को खा लिया। अब भूख की तड़प इतनी बढ़ गई कि वो अब गांव वालों की तरफ चल पड़ी। गांव वाले कहीं उसे पहचान न लें, इसी वजह से उसने एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और बिना डरे गांव वालों की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो चुड़ैल गांव के अंदर दाखिल हुई, उसे एक घर नजर आया। वो उस घर की तरफ गई और कहा, है कोई बुढ़िया को रोटी देने वाला? बुढ़िया बहुत भूखी है, बुढ़िया तुम्हें दुआ देगी। कोई दे दे बुढ़िया को एक रोटी, काफी दिनों से भूखी हूँ मैं। उस बुढ़िया का शोर सुनकर जग्गू पहलवान बाहर आ जाता है और गुस्से से कहने लगता है, क्या है रे बुढ़िया, इतनी देर से शोर मचाई खड़ी है। सारे दिन के थके हुए हैं हम। कल आना। अरे बेटा, मैं बुढ़िया कल तक जिंदा रहूंगी तो तुम्हारा खाना खाऊंगी। मेहरबानी कर कर मुझे एक रोटी ही दे दो, मैं कल तक जिंदा तो रह पाऊं। कितने दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने, रहम करो। चल सही है बुढ़िया, मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे एक रोटी दे देता हूँ। चल अंदर आ जा, बाहर बहुत ज्यादा जंगली जानवर आ जाते हैं रात को। चल जल्दी से अंदर आ जा। तुझे चक्कू पहलवान उस बुढ़िया पर तरस खाकर उसे अंदर ले आता है और अपनी बीवी नीलम से कहता है, अरे सुनती हो, इस बुढ़िया को एक रोटी ही पका दो। काफी दिनों की भूखी लग रही है, बेचारी दुआएं देगी। चलो उठो, शाबाश। मैं तुम्हारी नौकर तो ना लगी हूँ, मैं इसको क्यों बुढ़िया को रोटी पका के दूं? जाके बाहर ले जा, इसको कहीं पर खिला दे। मैं तो नहीं खिला के दे रही इसे। चक्कू पहलवान की बीवी चक्कू को रोटी पकाने से इनकार कर देती है, लेकिन वो बुढ़िया अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है और जग्गू को अपने वश में कर लेती है। ये कहते ही चक्कू की आंखें फुल ही लाल हो जाती हैं और वो फुल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बिना दे धड़ाधन अपनी बीवी को मारने लगता है। उसकी बीवी जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे मत मारो। चल रही बुढ़िया, तुझे आज बाहर खाना खिलाता हूँ। इससे पता नहीं मैंने क्यों शादी कर ली, ये तो एक नंबर की कामचोर है। चल बाहर आज। इसके बाद जक्कू उस बुढ़िया को लेकर बाहर जाने लगता है और उस बुढ़िया का प्लान कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ नीलम रो रही होती है। जैसे ही वो बुढ़िया जग्गू को लेकर बीच जंगल के अंदर पहुंचती है, अचानक ही उनको कुछ आवाजें आने पड़ जाती हैं और थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक चुड़ैल उड़ते हुए आ जाती है। उस चुड़ैल को देखकर जग्गू और वो बुढ़िया पीछे हो जाते हैं। वो बुढ़िया उसे कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा इलाका है, चली जा यहाँ से, वरना तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। चली जा। अरे बढ़िया, तेरा क्या काम जो मुझ जैसे ताकतवर चुड़ैल को धमकी दे? चल तो तू देख, अब तुम दोनों को खा जाऊंगी और टकार पे नहीं मारूंगी। किया। उस चुड़ैल के धमकी देने के बाद दूसरी चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर आ जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और घमंड भरा हुआ होता है। इसकी वजह से वो आपस में लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे की जान लेने पर आ जाते हैं और लड़ाई हाथापाई पर आ जाती है। वो एक दूसरे को लाते और घूंसे मारते हैं। वो दोनों चुड़ैलें बहुत ही ज़्यादा लड़ लड़ के कमज़ोर हो गई थी। इसी वजह से जग्गू पहलवान का जो नशा था और वशीकरण था वो ख़त्म हो गया। जग्गू पहलवान जब उन दोनों की असलियत देखता है, वो बहुत ही हक्का बक्का हो जाता है। वो देखता है कि दो चुड़ैलें आपस में लड़ रही हैं। वो दोनों चुड़ैलें आपस में लड़ते लड़ते बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और दोनों वहीं पर मर जाती हैं। जग्गू इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर रहा होता। जग्गू कहता है, अरे आज तो बाल बाल बचे, वरना ये दोनों चुड़ैलें मेरी तो टांगे खा रही होती। चलो जल्दी से चलें, ऐसा ना हो कोई तीसरी चुड़ैल आ जाए, वरना आज सारी पहलवानी यहीं पर निकल जाएगी। जग्गू ये कहकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उस गहरे जंगल में नहीं रुकता और अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है।